वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। डीएलएड वर्सेस बीएड का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमारे सामने है और इस ऑर्डर को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीएड प्राथमिक में क्या अभी भी बच सकता है? क्या सरकार बीएड को प्राइमरी में अभी भी एलिजिबल कर सकती है? और जो परीक्षाएं होने जा रही हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, उसमें बीएड शामिल हो या ना हो, और यदि सरकार शामिल कर रही है तो किस बेस पर कर रही है? क्या आगे चलकर इन्हें हटा दिया जाएगा? डिस्कस करेंगे सभी बिंदुओं पर, लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये ऑर्डर सिर्फ राजस्थान के लिए है। माननीय जोधपुर हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था कि एनसीटीई का 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन रद्द है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही माना और इस बेस पर बहुत सारे लोगों का ये दावा है कि ये ऑर्डर सिर्फ राजस्थान के लिए है। लेकिन दोस्तों, मेरा ये मानना है कि ये ऑर्डर पूरे देश के लिए है, सभी राज्यों के लिए है। पहली चीज़ तो यही से क्लियर हो जाती है कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो ये ऐसे ही पूरे देश के लिए होगा, क्योंकि इस ऑर्डर को लेकर कोई भी छात्र अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट में जा सकता है और वहाँ पर वो सीधे सीधे इस ऑर्डर को दिखाकर इसमें जो बिंदु हैं, इसमें जो पॉइंट हैं, उसको अपने राज्य में लागू करवा सकते हैं। और हाई कोर्ट इस पर बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगी, 1-2 सुनवाइयों में इसे लागू कर देगी, क्योंकि ये हायर कोर्ट का ऑर्डर है। दूसरी चीज़ कि इस ऑर्डर में सिर्फ राजस्थान का ही बात नहीं है, इस ऑर्डर में तमाम राज्यों की बात की गई है। अलग अलग जो रेटें चल रही थी, जो अलग अलग सुनवाइयाँ हो रही थी अलग अलग हाई कोर्ट में, उसका भी इसमें हवाला दिया गया है और जो छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे उनकी भी बात कही गई है। आप यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 5 में ये जो आप देख रहे हैं 137/2022, ये बिहार की शिक्षक भर्ती संबंधित है। 6 फेज में बीएड को बाहर करने के लिए जो मामला आया था तो उससे संबंधित ये रिट है। वहीं पर आप देखिए यहाँ पर कलकत्ता हाई कोर्ट का आपको नाम देखने को मिलेगा। तमाम इसमें रिटें हैं जो कि अलग अलग राज्यों से संबंधित हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि ये सिर्फ राजस्थान से संबंधित है। और मैं आपको यहाँ पर एक और पॉइंट दिखाऊँ बिल्कुल लास्ट में, जहाँ पर पूरे ऑर्डर को कंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले ये है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था एनसीटी नोटिफिकेशन संबंधित, वो बिल्कुल सही है। और नोटिफिकेशन जो 28 जून 2018 को जारी हुआ था उसे क्वैश किया जाता है, उसे रद्द किया जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इसके आगे क्या कहा गया है? द रिट पिटीशन एंड ऑल पेंडिंग एप्लीकेशन स्टैंड डिस्पोज्ड इन द लाइट ऑफ द एबव ऑर्डर। और जो भी रिट पिटीशन हैं, जो भी एप्लीकेशन पेंडिंग हैं, वो सभी रिटर्न और पेंडिंग एप्लीकेशन को इसी ऑर्डर के हिसाब से डिस्पोज किया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो अलग अलग जगहों पर मामले हैं उसको लेकर दोस्तों यही ऑर्डर लागू किया जाएगा। ये ऑर्डर अनिरुद्ध बोस जी और ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के द्वारा दिया गया है 11 अगस्त को। तो ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये ऑर्डर सिर्फ राजस्थान के लिए है, ये हर जगह लागू होगा और अपने संबंधित जो भी रिटें थी उसमें भी ये लागू होगा। तो अब बात करते हैं बिहार की शिक्षक भर्ती जो कि परीक्षा होने जा रही है पीआरटी की 24 और 25 अगस्त को। इसमें बीएड वाले पीआरटी से अभी तक बाहर नहीं हुए, ऐसा क्यों है और क्यों सरकार अभी तक इसमें कुछ अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है? फिलहाल वो बस इतना कह रहे हैं कि हम एग्ज़ाम तय समय पर कराने जा रहे हैं और सब लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। क्योंकि कोई भी आयोग हो वो योग्यता डिसाइड तो करता नहीं है, सभी आयोग संचालित होते हैं योग्यता के संबंध में एनसीटी से। एनसीटी का फिलहाल जो प्रीवियस ऑर्डर था उसके हिसाब से बीएड ब्रिज कोर्स करके प्राइमरी में एलिजिबल था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से एनसीटी ने अपनी तरफ से कोई और दूसरा नोटिस जारी नहीं किया है और यही कारण है कि बीपीएससी अभी तक बीएड को पीआरटी में परीक्षा देने दे रही है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि बहुत सारे बीएड के छात्र कंफ्यूज हैं, वो एग्ज़ाम देने जाएं या ना जाएं। 300, 400, 500 किलोमीटर सेंटर्स हैं अदर स्टेट वालों के, और ऐसे में एग्ज़ाम दे कर यदि वो आएँ और बाद में उनको इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाए तो ये और ज़्यादा दुख की बात होगी। और यदि बीएड को प्राइमरी में ये बिल्कुल रखने ही वाले हैं, ये आश्वस्त हैं, तो ये भी क्लियर कर दें, क्योंकि बहुत सारे छात्र कन्फ्यूज़न में परीक्षा छोड़ने वाले हैं। तो जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। और मुझे ये लगता है कि बीपीएससी इस वजह से कुछ क्लियर नहीं कर रही है, क्योंकि वो ये आरोप अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं कि बीपीएससी ने पीआरटी से बीएड को बाहर कर दिया। राज्य सरकार अपने ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है कि उन्होंने बीएड को प्राइमरी से बाहर किया है, क्योंकि बीएड की जो संख्या है वो काफ़ी अच्छी खासी है। अब बिहार इस मामले में इस वजह से फंस गया क्योंकि ऑर्डर के जस्ट बाद इनकी परीक्षा होने जा रही है पीआरटी की, तो सबसे पहले इन्हीं का एग्ज़ाम है और सबकी नज़रें बीपीएससी की तरफ हैं, बिहार सरकार की तरफ है कि वो क्या इसमें आखिर करने वाले हैं। तो फिलहाल तो परीक्षा बीएड दे सकता है, रोका नहीं गया है बीपीएससी के द्वारा, लेकिन किस आधार पर आप शामिल कर रहे हैं ये बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नहीं तो परीक्षा के बाद फिर जब काउंसलिंग का समय आएगा
तो फिर बीएड पीआरटी से बाहर हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट ऑर्डर है। और बिहार के जो छात्र हैं डीएलएड वाले, वो तुरंत पटना हाई कोर्ट में लेकर चले जाएंगे इस ऑर्डर को, और फिर पटना हाई कोर्ट तुरंत ही 1-2 सुनवाई में ऑर्डर दे देगी कि बीएड को पीआरटी से बाहर किया जाए, क्योंकि पटना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकती। इसी वजह से एनसीटीयू को इस संबंध में जल्द से जल्द अपना स्टैंड क्लियर करके, नोटिस जारी करके चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है। नहीं तो जो दुख होना है आज ही हो जाए, क्योंकि बीएड के छात्र यदि अच्छा नंबर लाकर एग्ज़ाम में यदि बीटीसी से अच्छा नंबर वो स्कोर करें फिर बाहर हो जाएं, तो उनको कितना दुख होगा, कितना कष्ट होगा कि मुझसे कम नंबर लाकर एक दूसरा बच्चा, एक दूसरा छात्र सेलेक्ट हो गया और मैं इतना नंबर लाकर बाहर हो गया। तो प्रक्रिया पहले ही क्लियर होनी चाहिए, और यहाँ पर बीपीएससी एनसीटीई से डायरेक्ट वार्ता करके इस संबंध में नोटिस वगैरह कुछ करा सकते हैं, या राज्य सरकार अपने हिसाब से एक अधिसूचना जारी कर दे, एक नोटिफिकेशन निकाले कि वो आखिर किस बेस पर इनको शामिल कराने जा रहे हैं बीएड को पीआरटी में, ताकि आगे चलकर बीएड के छात्रों के पास भी तो कुछ होना चाहिए, कुछ नोटिफिकेशन, कुछ विज्ञप्ति इनके भी पास हो, ताकि ये आगे चलकर कुछ क्लेम कर सकें। और यहाँ पर दोस्तों बस एक ऑप्शन है कि राज्य सरकार बीएड को प्राइमरी में अभी भी रख सकती है, वो ये है कि आरटीई एक्ट के तहत राज्य सरकार को भी पावर इस संबंध में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 23 का पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर ये लिखा गया है कि किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या उसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं हैं, या उपधारा 1 के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं हैं, तो वो केंद्र सरकार से आवश्यक समझे तो अधिसूचना द्वारा शिक्षक भर्ती के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताओं में 5 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि में शिथिलता कर सकेगी, और उसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों राज्य सरकार केंद्र सरकार से ये रिक्वेस्ट कर सकती है कि बिहार में बीएड को प्राइमरी में शामिल कर दिया जाए, 5 वर्षों के लिए ऐसा किया जा सकता है। ये एक बस ऑप्शन है राज्य सरकार के पास, लेकिन इसमें भी केंद्र सरकार की सहमति होनी चाहिए, और आपको ये दिखाना होगा कि आपके राज्य में पर्याप्त जो प्रशिक्षण संस्थान हैं वो कम हैं डीएलएड के, साथ ही साथ पर्याप्त संख्या में डीएलएड के छात्र नहीं हैं। फिर भी यदि हम माने राज्य सरकार इस संबंध में केंद्र सरकार से सहमति ले लेते हैं, इसके बावजूद भी समस्याएं हैं। समस्या क्या है? क्योंकि अदर स्टेट के जो छात्र हैं वो सीटेट के बेस पर पीआरटी में शामिल हुए हैं, सीटेट पेपर 1 के बेस पर, और सीटेट का जो सर्टिफिकेट है उस पर साफ साफ ये लिखा गया है कि ये जो सीटेट का सर्टिफिकेट है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन है। आप ये देखिए सीटेट का सर्टिफिकेट साफ साफ इस पर आप देख सकते हैं लिखा गया है कि द सर्टिफिकेट शैल बी अबाइड बाय द आउटकम ऑफ द फाइनल डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल ऑर्डर है उसी के आधार पर इस सर्टिफिकेट की वैधता तय होगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि बीएड प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है, यानी कि ये जो सर्टिफिकेट है ये अब बेकार हो चुका है। तो बीएड का जो सीटेट पेपर 1 का सर्टिफिकेट है वो अब किसी काम का नहीं रहा। तो ऐसे में वैसे ही जो अदर स्टेट के छात्र हैं वो बाहर हो गए बिहार की पीआरटी शिक्षक भर्ती से, जो बीएड वाले हैं, और बहुत सारे बिहार के भी छात्र सीटेट के बेस पर इस शिक्षक भर्ती में शामिल हुए हैं, क्योंकि बीटेट का जो एग्ज़ाम है वो बिहार में 2019 के बाद हुआ नहीं है। बिहार सरकार ने कहा था कि हम सीटेट के आधार पर इस शिक्षक भर्ती में शामिल होने की अनुमति देते हैं, और अभी हम लोग फिलहाल बीटेट की परीक्षा नहीं कराएंगे। तो ऐसे में 2019 के बाद जो भी छात्र हैं 4 साल इसमें बीटेट का एग्जाम हुआ नहीं है, तो ये भी सभी छात्र बाहर हो जाएंगे जिन्होंने सीटेट का आधार पर आवेदन किया हुआ है। इसमें सरकार को पहले बीटेट की एक परीक्षा करानी होगी ताकि उनके पास पर्याप्त उम्मीदवार हो सकें, अदर स्टेट के छात्र भी बीटेट की परीक्षा दे सकें, ताकि सब लोग वहां पर आवेदन कर सकें। तो यदि यहां पर नियमों में शिथिलता भी बरती जाती है तो भी तो सीटेट के आधार पर छात्र बाहर हो जाएंगे बिहार की पीआरटी शिक्षक भर्ती से। तो इसी वजह से मेरे कहने का मतलब ये है कि चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए, और छात्रों के संबंध में राज्य सरकार को ज्ञापन देना चाहिए कि जो भी स्थिति है उसे स्पष्ट किया जाए, और यदि बीपीएससी बीएड को पीआरटी में एग्ज़ाम देने दे रही है तो आगे ज्वाइनिंग की क्या प्रक्रिया होगी, आगे आप कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे, किस नियमावली के तहत हमें प्राथमिक में नियुक्ति देंगे, ये स्पष्ट होना चाहिए। सिर्फ आप परीक्षा लेकर किनारे मत हो जाइएगा कि हमने तो एग्ज़ाम दिला लिया, अब पटना हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया कि बीएड प्राइमरी में नहीं रहेगा तो अब आप लोग काउंसलिंग मत कराइए। बाद में रोकने से बेहतर ये है कि आज ही चीज़ें क्लियर हो जाएं, और यदि आप शामिल करने वाले हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर नोटिफिकेशन जारी करके बता दीजिए और सब लोग आकर आपकी परीक्षा दे लें।
तो यही कुछ जानकारी आप लोगों को देनी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।